नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे विच इज़ जुडिशियल मिसकंडक्ट। यानी कि अगर किसी जुडिशियल ऑफिसर का कंडक्ट, उसका बिहेवियर या उसके कंडक्ट में ऐसा लगता है कि वो एक करप्ट जज है, उसकी जजमेंट जो है वो एक्सट्रानियस फैक्टर से अफेक्टेड है, तो उसकी कंप्लेंट हम कहाँ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब भी कोई कोर्ट में केस जाता है, चाहे वो सिविल का हो या क्रिमिनल का हो, उसमें एक पक्ष के फेवर में फैसला जाएगा और दूसरे पक्ष के विरोध में। अब ऐसे केस में क्या होता है कि जिसके विरोध में गया उसके पास वो अपील में जा सकता है, रिवीजन में जा सकता है, तमाम तरह की जो भी उसके पास रेमेडी है वो उनको ले सकता है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जहाँ पर हमें लगता है कि अपेरेंटली जो जुडिशियल ऑफिसर था उसका कंडक्ट खराब था। अब कंडक्ट खराब था कि अगर एग्जांपल्स की बात करें, मान लीजिए आप विक्टिम हैं और आप फर्स्ट इन्फॉर्मेंट है और आपने एफआईआर दर्ज कराई है, और दूसरा जो एक्यूज्ड है उसको जहाँ पे बेल नहीं मिलनी चाहिए थी उसको बेल मिल गई है, और बेल देते वक्त कुछ ऐसा बेल ऑर्डर में लिख दिया है जो कि बेल ऑर्डर के बियॉन्ड जाकर है। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करूंगा जो मेरी खुद की मेरे द्वारा की गई कंप्लेंट का है, जहाँ पे जज साहब ने एक एक्यूज्ड को बेल देते वक्त उसको ना सिर्फ बेल दी बल्कि उसको आगे ट्रायल के लिए ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस भी दे दिए, विच वॉज ग्रॉसली इलीगल, अनएथिकल, इमोरल। हमने उसकी अपील के साथ साथ जुडिशियल ऑफिसर के मिसकंडक्ट की कंप्लेंट भी कर दी। बेल देना, इट्स अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। बेल देना ऑन ग्राउंड्स जिस पे वो बेल मिल सकती है, अगर नॉर्मल बेल होती तो हम उसको जाकर चैलेंज करते, पर जहाँ पर जज ने जाकर अपने चार्टर से बाहर जाकर ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस बना दिए उसके लिए, तो देयर वॉज वेरी क्लियर दैट देयर आर सम एक्सट्रानियस फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व। बहरहाल, मुद्दे पे आते हैं। अगर आपको लगता है कि जुडिशियल ऑफिसर का कंडक्ट, अगर जज ने अपेरेंटली लग रहा है एक्सट्रेनियस फैक्टर्स की इन्फ्लुएंस लेके है, उसने जजमेंट प्रोनाउंस की है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपको सुने बिना और केवल एक पक्ष को सुन के दिया फैसला, या जज साहब का बिहेवियर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना था, द लैंग्वेज वॉज नॉट अप्रोप्रिएट, देन यू कैन गो हैड एंड कंप्लेंट। अब कंप्लेंट आपको करनी कैसे है? देखिए, कंप्लेंट करेंगे आप रजिस्ट्रार विजिलेंस को। जी हाँ, हर हाई कोर्ट में एक रजिस्ट्रार विजिलेंस होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के अधिकारी होते हैं। आप उनको कंप्लेंट करेंगे, और अगर वो पोजीशन किसी कारणवश वेकेंट है तो आप रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन को करेंगे। आप कंप्लेंट लिखित में देंगे जिसके अंदर आप अपनी पूरी डिटेल्स देंगे, आप अपने केस की डिटेल्स देंगे, आप बताएंगे कि किन ग्राउंड्स पे आपको लग रहा है कि जज साहब का कंडक्ट जो था वो ठीक नहीं था और उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, और जितना भी हो सके आपके पास जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हों आप वो लगाएंगे और कंप्लेंट रिटर्न में सबमिट करेंगे। एक चीज़ का खास ख्याल रखेंगे कि आपकी कंप्लेंट मस्ट बी सपोर्टेड विद एन एफिडेविट। जी हाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस के हिसाब से हर कंप्लेंट के साथ एक एफिडेविट जरूर जाएगा। And don't expect that you are going to file it and immediately there is going to be action. It may take time or there may not be any action. तो आपको करना क्या है? आपको उसके बाद थोड़ा टाइम वेट करने के बाद आपको आरटीए लगानी है। आरटीए लगा के आप चेस करिए कि आपकी कंप्लेंट पे क्या हुआ, बिकॉज अगर आप कंप्लेंट को चेस नहीं करेंगे तो इतना मान लीजिए कंप्लेंट पे आसानी से एक्शन नहीं होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी आरटीए लगाने के बाद आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है और आपको लगता है कि नहीं, आपके साथ न्याय नहीं हुआ, यू आर स्टिल वेरी श्योर कि इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी जो हुई है वो ठीक नहीं हुई है, देन यू कैन इवन गो अहेड एंड फाइल अ रिट पिटिशन। देखिए, जजेस के अगेंस्ट एक्शन की एक लैंडमार्क जजमेंट है विच इज़ आई गेस मुजफ्फर हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2022 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ये काफ़ी अच्छी जजमेंट है और इसमें जुडिशियल ऑफिसर्स के कंडक्ट के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। मैं इस जजमेंट का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और मैं साथ में एक मेरी ही खुद की ड्राफ्ट की हुई एप्लीकेशन का एक वर्ड फाइल भी डाल दूंगा, जिससे अगर आप फाइल करना चाहते हैं कंप्लेंट तो आपको काफ़ी आसानी होगी। देखिए, मेरा मानना ये है कि कोर्ट्स में फैसले होते ही हैं, और हर फैसला ऐसा नहीं होता जिसके अगेंस्ट जिसमें हम
एक जुडिशियल ऑफिसर के कंडक्ट पे उंगली उठा सकें। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि बाय फार एंड जितने भी मैं जजेस के संपर्क में आज तक आया हूँ, मुझे सब ठीक ही लगे हैं, बैरिंग couple of them against whom I have initiated the complaints। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं आपके साथ अन्याय हुआ है, देखिए कि आपके फेवर में नहीं ऑर्डर आया, आपको तो दैट डजंट मीन कि अन्याय हुआ है। अगर आपके फेवर में ऑर्डर आना था, एविडेंसेस भी आपके थे, लेकिन जज ने एक्सट्रानियस फैक्टर्स के हिसाब से जाके बेस पे जाकर आपके अगेंस्ट ऑर्डर दिया है और आपको लगता है कि हाँ आपके साथ अन्याय हुआ है, देन मेरी सलाह तो ये है, यू मस्ट फाइल द कंप्लेंट अगेंस्ट दैट जुडिशियल ऑफिसर। देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर या हिंदुस्तान भर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर रोज़ करोड़ों लोग आते हैं संपर्क में, और हर वादी की, चाहे फाइनेंशियली हो या किसी और रीज़न से, हिम्मत नहीं होती कि वो गलत ऑर्डर्स को चैलेंज करे हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़े। तो ये इट्स अ ड्यूटी कास्टेड अपॉन दीज जुडिशियल ऑफिसर्स टू एंश्योर दैट जस्टिस इज डन एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल इटसेल्फ। ऐसे में इन जुडिशियल ऑफिसर्स का एक इम्पेकेबल इमेज के साथ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, and I feel it's a high time that we must start raising voice whenever we feel that there is a misconduct by a judicial officer। मैं कुछ और जजमेंट्स भी अगर मेरे को मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और अगर इस संबंध में किसी को कोई जानकारी लेनी है कि कंप्लेंट कैसे फाइल करनी है, वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू इवन ड्राफ्ट अ कंप्लेंट फॉर यू, बिकॉज आई गेस it's our joint responsibility to ensure that our system is clean. Thank you.